ज्ञान, वैराग्य, विचार और प्रभु से मिलने का मार्ग बताती है कथा। आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज। धौलपुर स्थानीय नाना साहब का वाड़ा स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन शुकदेव और परीक्षित कथा सहित विदुर प्रसंग की व्याख्या करते हुए कथा व्यास आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने कहा कि भगवान की कथा ज्ञान, वैराग्य, विचार और प्रभु से मिलने का मार्ग बताती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और नहीं बदले जा सकते हैं। शुकदेव परीक्षित प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार परीक्षित महाराज वन में चले गए। उनको प्यास लगी तो समीक ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधि में थे, इसलिए पानी नहीं पिला सके। परीक्षित ने सोचा कि साधु ने अपमान किया है। उन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये सूचना पास में खेल रहे बच्चों ने समीक ऋषि के पुत्र को दी। ऋषि के पुत्र ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और राजा को जलाकर भस्म कर देगा। समीक ऋषि को जब ये पता चला तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित है और यह अपराध इन्होंने कलयुग के वशीभूत होकर किया है। समीक ऋषि ने जब ये सूचना जाकर परीक्षित महाराज को दी तो वह अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां बड़े ऋषि, मुनि देवता आ पहुंचे और अंत में व्यास नंदन शुकदेव वहां पहुंचे। शुकदेव को देखकर सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्रीमद्भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य योगेश तिवारी महाराज ने बताया कि भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भागवत कथा के श्रवण से पापों का नाश होता है व भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि भगवान भक्त के प्रेम भाव के भूखे होते हैं। विदुर प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की व्याकुलता के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया में भोजन करने गए और वहां केले के छिलकों का भोग स्वीकारा। इससे पहले वे दुर्योधन के महल में 56 भोग का त्याग कर आए थे। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं और विदुर विदुरानी ने भगवान को प्रेम से भोजन करवाया तो उन्होंने केले के छिलके भी प्रेम से खा लिए। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के दौरान धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कथा में दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष कथा सुनने पहुंचे। कथा के अंत में समस्त भक्त मंडल बजरिया, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और मां रहना वाली भक्त सेवा समिति के कार्यकर्ताओं सहित श्रद्धालुओं ने कथा पीठ की आरती की और प्रसादी का वितरण किया। धौलपुर से बॉबी बख्शी की रिपोर्ट। अपने जीवन को कौन कौन भगवान में समर्पण करना चाहता है और देखिए ताली कौन नहीं बजाता है। जिनको कम होती है वो ताली नहीं बजाते हैं और जिनके हाथों में कम होती है वो ही ताली बजाते हैं। घर की शोभा घरवाली से, ताले की शोभा ताला खतरा। ये 54 दिन की सैया मेरे को क्यों मिली? मुझे कोई पाप नहीं किया, बालों की सैया क्यों मिली है? कृष्ण ने मुझे कहा तुमने कोई पाप तो नहीं किया, पर पाप होते हुए तुमने देखा, इस वजह से आपको ये सैया मिली है। दर्शन देने आ गए हैं, परंतु